फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी के बारे में। मुझे लगता है कि हर कोई वह जो चाहता है कि वो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकता है, बट उसके पास सही समय नहीं है और उसके पास समय का अभाव है या फिर पैसे का अभाव है या फिर उसका सिचुएशन उस टाइप का नहीं है जो कि वो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए सोचे या फिर उसकी तैयारी में लगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है कि आपका सिचुएशन और बैकग्राउंड या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा है कि आप बीपीएससी के लिए नहीं सोच सकते हैं। आप पूरी तरह से आज़ाद हैं और बिल्कुल अगर आपके अंदर ऐसा जुनून है तो आपको सोचना चाहिए और उसके लिए काम भी करना चाहिए। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि हमें अपने परिस्थिति को ध्यान में रख कर के इन बातों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपने परिस्थिति को, अपने बैकग्राउंड को नहीं समझते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इन चीज़ों का प्लानिंग नहीं करते हैं, तो शायद आगे चल कर के हमारे लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है या फिर हम बहुत सारी समस्याओं का देखना पड़ सकता है और उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं, सोच ज़रूर सकते हैं बीपीएससी के बारे में। जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर बीपीएससी के लिए पूरी तरह से डिवोटेड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर उसका सिचुएशन उस टाइप्स के अभी बन रहे हैं कि वो बीपीएससी के लिए तो चाहता है तैयारी करना, लेकिन वो परिस्थितियों में दबा हुआ है। तो आप 2 तरह के टारगेट बनाएँ, एक लॉन्ग टर्म टारगेट और एक शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टारगेट आपका पूरक टारगेट होना चाहिए लॉन्ग टर्म टारगेट का। जैसे अगर आपका लॉन्ग टर्म टारगेट अगर बीपीएससी है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपके लिए ऐसा होना चाहिए ताकि जहाँ से आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, फाइनेंशियली आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन सके। और उस तरह से अगर आपका कोई भी परिस्थिति ऐसा है जो कि आपके लिए कहीं न कहीं बाधा पैदा कर रहा है, आपको वहाँ तक पहुँचने में बाधा पैदा कर रहा है, तो आपका शॉर्ट टारगेट जो होगा, शॉर्ट टारगेट यही होगा कि आप उस टारगेट के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका फर्स्ट यानी शॉर्ट जो टारगेट होगा, वो शॉर्ट टारगेट यही होगा कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म टारगेट तक पहुंच सकें। जैसे अगर आप बीपीएससी या फिर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आप को सबसे पहले करना चाहिए जो कोई क्लर्क लेवल का या फिर कोई ऐसा टीचिंग नेचर का कोई जॉब पकड़ ले या फिर होम ट्यूशन वगैरह कुछ उस तरह का पकड़ ले जहाँ से आप स्टेबल हो सकें अपने मिशन के लिए और वहाँ से स्टेबली आप तैयारी कर सकें। अब ये नहीं कि आज टारगेट बनाया बीपीएससी का और हमने 2 से 3 महीना का प्रिपरेशन भी किया, बट कुछ प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियली हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से हमें छोड़ना पड़ रहा है। तो वो शायद वो 2 से 3 महीने का मेहनत भी आपका बेकार जाएगा, वो पैसा भी 2-3 महीने का बेकार जाएगा और फिर आप शायद कुछ छोटा भी उस तरह का नहीं कर पाएँ और फिर दोबारा आपके लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाए। तो आप 2 तरह के टारगेट बनाएँ, एक लॉन्ग टर्म टारगेट और एक शॉर्ट टर्म टारगेट। तो हम लोग बीपीएससी 67वीं की बात कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल सकता हूँ कि हर वो स्टूडेंट्स जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट अपने बल पे पास किया है, वो उसके पास वो क्षमता है कि वो बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी मेंस का तैयारी कर सके और उस चीज़ को क्रैक कर सके। अब वहाँ कंपटीशन है, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन में आपके पास नहीं था, वो कंपटीशन नहीं था, उस लेवल का कंपटीशन नहीं था, बट वहाँ भी वही लोग हैं, इस बात को आप नहीं भूलिए। जितने लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं बीपीएससी के, वो किसी और प्लैनेट से नहीं आए हुए हैं, वो आप ही के शहर के हैं, आप ही के बोर्ड के हैं। जैसे बीपीएससी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के होते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड्स के होते हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो आप ही के बीच के लोग हैं।
और वो भी कहीं न कहीं किसी अन्य चीज़ों में ट्राई कर चुके हैं और वो उस जगह पे फ़ेल हुए हैं, उस चीज़ को अचीव नहीं किए हुए हैं, तब यहाँ पे आकर के वो आपके संग कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर आप इस जॉब को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप एक प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग के तहत अगर आप वर्क कीजिएगा, तो आप निश्चित रूप से बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इंक्लूसिव प्लानिंग होना चाहिए, डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वर्क जो होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं जो 2 दिन पढ़ाई किए, छोड़ दिए, 2 महीना बीपीएससी के बारे में सोचे, फिर कि कोई और एग्ज़ाम्स आया, कोई और वैकेंसी आई, उसके पीछे लग गए। ऐसा आप कीजिएगा तो शायद आपके लिए ट्रबल हो सकता है। अगर सिचुएशन ऐसा है तो आप पहले कुछ छोटा-मोटा ही कर लीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म के रूप में आप अपना उस एग्ज़ाम को अपना टारगेट कीजिएगा, जो आपका लॉन्ग टारगेट होगा। तो 4 से 5 माह के प्रिपरेशन में आप बीपीएससी के प्रीलिम्स आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आप तैयारी चालू करें तो बीपीएससी मेंस से ही चालू करें। आप मेंस के नेचर को समझें और वहाँ से अगर आप तैयारी प्रारंभ करते हैं तो आप कहीं न कहीं एक ऐसे समय पे पहुँच जाइएगा जहाँ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और वो कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेट करेगा मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और उस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको किसी और मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी और आपको कहीं न कहीं वो जो आप मेहनत किए होंगे मेंस के लिए, आपके पास वो नॉलेज होगा, आप उस नॉलेज को ग्रैब कर चुके होंगे, जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बट ये मैं अवश्य बता सकता हूँ कि आप 3 से 4 माह के मंथ में बीपीएससी प्रीलिम्स ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। तो आप क्यों ना, जब 3 से 4 माह के मेहनत में बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं, तो आप फिर अभी जो लोग 67वीं नहीं भरे हैं, वो बीपीएससी पीटी क्यों टारगेट करेंगे? वो अभी से अपना मेंस को टारगेट करते हुए तैयारी करें, एक इंक्लूसिव प्लानिंग करें, एक इंक्लूसिव स्टडी करें। और जो लोग 67वीं भरे हुए हैं और 67वीं एग्ज़ाम देना है, उन्हें क्रैक करना है, तो वो उनके पास ये समय नहीं है कि वो मेंस का तैयारी करें और मेंस के लिए वो प्लानिंग करें। बट वो अभी से अगर डेडिकेटेड होकर के प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे तो उनका प्रीलिम्स नहीं छूटेगा, वो निश्चित रूप से प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे। तो आप टारगेट कर लीजिए और आपके पास अभी 3 से 4 मंथ का समय है कि आप बीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करें। आप निश्चित रूप से अगर अभी से कंटिन्यू उसके सिलेबस के तहत अगर तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स क्रैक कर जाइएगा। प्रीलिम्स क्रैक करना, बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि यहाँ जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड चीज़ पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर 4 से 5 माह का एक प्लानिंग करके तैयारी करते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए आप बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स के स्टूडेंट हैं, अभी से लग जाइए। आप डिमोटिवेट मत होइए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए। अपने तैयारी को मंजिल पे पहुंचाने के लिए अपने अंदर वो जुनून पैदा कीजिए, ताकि आप हर रोज़, हर समय, उसके लिए मेहनत कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि लक्ष्य के अलावा, अपने टारगेट के अलावा किन्हीं बातों पे, किन्हीं चीज़ों पे ध्यान न दें, किन्हीं चीज़ों को वैल्यू न दें। अगर आप अपने टारगेट के अलावा किन्हीं चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा जो आप अपने टारगेट के करीब होंगे।